हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आकाश कुमार है और यहाँ पे मैं एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। वो टॉपिक जो है वो एक चैप्टर से लिया गया है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड गैसेस एक्सचेंज। इस चैप्टर में से एक टॉपिक जो लिया गया है उस टॉपिक का नाम है हमारा मेनली रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ एंड वॉल्यूम। इसका मतलब ये होता है कि हमारा लंग्स मतलब इसके हेल्प से हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा लंग्स जो है वो कितना हेल्दी है। तो हेल्दी लंग्स के पास कुछ ना कुछ खासियत होना मतलब कुछ खासियत होता है। वो खासियत के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि हमारे लंग्स के पास में कितनी क्षमता है कि वो एयर को भर सकता है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कुछ वॉल्यूम दिया है। जैसे टाइडल वॉल्यूम होता है, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। तो इस चीज़ को हम पहले एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं तो वो होता है टाइडल वॉल्यूम। सबसे पहले बात करते हैं तो वो होता है टाइडल वॉल्यूम। तो किसी भी एक नॉर्मल इंसान जो हेल्दी इंसान है उसका टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन में जब भी हम नॉर्मली इंस्पायर करेंगे एयर को तो वो एयर का वॉल्यूम जो हमारे बॉडी के पास यानी कि लंग्स के पास जाएगा वो होता है 500 ml। मतलब 500 ml नॉर्मली हम लोग कोई भी इंसान जो है वो नॉर्मली बैठे वो कोई काम नहीं कर रहा है, नॉर्मली जो बैठे वो होता है तब जितना एयर वो ले पाता है वो होता है 500 ml। और कोई एक आदमी जो होता है वो एक आदमी का टाइडल वॉल्यूम 1 मिनट में होता है 6000 से लेकर 8000 तक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 6000 को 500 से भागा दे देते हैं तो कितना आ जाता है 12 टाइम्स। इट्स मीन्स ये हुआ कि कोई भी आदमी जो होता है वो 1 मिनट में 12 बार ब्रीदिंग करता है। ब्रीदिंग का मतलब होता है एक साथ एक्सहेलेशन भी होना और इनहेलेशन भी होना। जब एक साथ एक्सहेलेशन भी होता है इनहेलेशन भी होता है तब उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। तो कोई भी आदमी 1 मिनट में 12 बार ही ब्रीदिंग कर पाता है अकॉर्डिंग टू टाइडल वॉल्यूम। अब दूसरे के बारे में बात करते हैं तो हमारा दूसरा होता है उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो उस इंस्पिरेटरी रिजर्व को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं IRV। अब इसका मतलब समझिए इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। मान के चलिए कोई आदमी है जो नॉर्मली इंस्पायर किया, नॉर्मली जो इंस्पायर करता है उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो नॉर्मली इंस्पायर करने के बाद में कितना एयर को फोर्सफुली अंदर ले सकता है उसको हम बोलते हैं IRV मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और किसी भी हेल्दी आदमी का इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो 2500 से लेकर 3000 तक होता है। अंडरस्टूड। इट मीन्स कि IRV का सिंपल सा मतलब होता है ना कि कोई भी नॉर्मल इंसान अगर एयर को फोर्सफुली इंटर कर रहा है, पहले वो नॉर्मली लेगा, पहले वो टाइडल वॉल्यूम तो लेगा ही, नॉर्मल लेगा। नॉर्मल लेने के बाद में जितना ले सकता है उसकी क्षमता जितना है उसको हम बोलते हैं IRV। और IRV कितना होता है 2500 से लेकर 3000 में। फिर तीसरा बात करते हैं तो तीसरा होता है हमारे पास में ERV। ERV का मतलब होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सिंपल से समझिए इंस्पिरेशन का मतलब होता है एयर को इनहेल करना और एक्सपिरेटरी का मतलब होता है एयर को एक्सहेल करना मतलब एयर को बाहर निकालना। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि हम एयर को कितना फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं। इसको वैसे समझिए कि आप नॉर्मली एक बार इंस्पायर कर लिए हो, ठीक है, नॉर्मली एक बार आप एक्सपायर कर लिए हो, नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद में आप कितना अधिक एयर को बाहर निकाल सकते हो दैट वी कॉल एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अंडरस्टूड। वन सेकंड, आई एम टेलिंग यू। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है कि आप कितना अधिक फोर्सफुली एयर को बाहर निकाल सकते हो उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो 1000 से लेकर 1100 के बीच का होता है। अब आपको जनरली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का रेशियो कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो समझ लीजिए कि हमारा IRV कितना है। IRV को हम ले लेते हैं 2500 और ERV को ले लेते हैं 1000। तो इसको जब हम काट देंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा, इधर 5 5 जा 25, 5 2 जा मतलब कितना आया 5:2 मतलब
ये हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को मिला के पास हमारा रेशियो कितना आया 5:2। इसमें से 5 क्या है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और 2 क्या है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम की ओर, तो बाद में